ये दोस्तों फिल्मी टॉक के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। सबसे बड़ी खबर यह है कि स्पीड फिल्म से प्रभास का फर्स्ट लुक कल 31 दिसंबर को रात 12 बजे तक आ सकता है। जिस तरह से संदीप रेड्डी वांगा ने एनिमल फिल्म से रणबीर कपूर का फर्स्ट लुक 31 दिसंबर को रिलीज किया था, ठीक उसी तरह से कल हमें प्रभास का भी फर्स्ट लुक पोस्टर देखने को मिलेगा। एनिमल के फर्स्ट लुक में रणबीर कपूर का लुक इंटेंस से भरा हुआ था, तो कहा जा रहा है कि स्पीड के फर्स्ट लुक में प्रभास भी जबरदस्त इंटेंस लुक में नजर आएंगे। प्रभास इस फिल्म में पहली बार पुलिस ऑफिसर का रोल कर रहे हैं, तो देखना होगा कि प्रभास का फर्स्ट लुक कैसा होता है। और रूमर्स की माने तो कल प्रभास के फर्स्ट लुक के साथ स्पीड की ऑफिशियल रिलीज डेट भी अनाउंस होगी। स्पीड मोस्ट एंटीसिपेटेड फिल्मों में से एक है, इसलिए लोग इसके रिलीज डेट के बारे में जानना चाहते हैं कि आखिर ये फिल्म कब तक आएगी। अब मेरे हिसाब से तो 2027 में ही आएगी, क्योंकि 2026 के लिए प्रभास की 2 फिल्में पहले से कंफर्म हो गई हैं। स्पीड फिल्म की शूटिंग इन दिनों काफी जोरों में चल रही है, तो देखते हैं कल 31 दिसंबर को क्या होता है। दिराज साहब की बात करें तो कल दिराज साहब का सेकंड ट्रेलर आया है, जो पिछले ट्रेलर से काफी अलग है। जहां पिछले ट्रेलर को देखकर लग रहा था कि एक हॉरर कॉमेडी फिल्म होगी, वहीं सेकंड ट्रेलर को देखकर लग रहा है कि फिल्म की कहानी काफी डार्क होगी। ट्रेलर में कुछ क्रिएचर भी दिखाए गए हैं, जिसे देखकर लग रहा है कि कहानी में हॉरर कॉमेडी के अलावा बहुत कुछ होगा। ट्रेलर के एंड में प्रभास को जोकर के लुक में दिखाया गया है, जिसे देखकर लग रहा है कि प्रभास ने अरशद वारसी की बात को कुछ ज्यादा सीरियस ले लिया है। खैर ट्रेलर अच्छा है, तो देखते हैं कि फिल्म की कहानी कैसी होती है। दिराज साहब 9 जनवरी 2026 को तेलुगु के साथ हिंदी में भी रिलीज होगी। मेरा यहाँ से निकलना नामुमकिन है, तो क्या कर लेगा वे। दूसरी बड़ी खबर यह है कि लॉ एंड वॉर की शूटिंग आगे बढ़ा दी गई है, और इसकी वजह से रामायण फिल्म के मेकर्स काफी परेशान हो गए हैं। रणबीर कपूर, विकी कौशल और आलिया भट्ट की ये फिल्म 2026 के शुरू में कंप्लीट होने वाली थी और मिड 2026 तक आने वाली थी, लेकिन अब किन्हीं कारणों की वजह से लॉ एंड वॉर की शूटिंग मई 2026 तक आगे बढ़ा दी गई है, और अब ये फिल्म अगस्त या फिर सितंबर में आएगी। लॉ एंड वॉर की वजह से रामायण के मेकर्स थोड़ा टेंशन में आ गए हैं, क्योंकि रामायण पार्ट 1 दिवाली 2026 यानी कि नवंबर के महीने में आएगी। दोनों बड़ी फिल्में हैं, और इसी वजह से रणबीर कपूर ने प्लान किया था कि दोनों फिल्मों के बीच कम से कम 6 महीने का गैप हो। अगर लॉ एंड वॉर अगस्त या फिर सितंबर में आती है, तो शायद रामायण दिवाली यानी कि नवंबर के महीने में नहीं आएगी। लेकिन रामायण फिल्म के लिए दिवाली से अच्छी डेट नहीं होगी, तो शायद ये भी हो सकता है कि लॉ एंड वॉर को 2027 के लिए पोस्टपोन कर दिया जाए। अब सब कुछ लॉ एंड वॉर पर टिका हुआ है, तो देखते हैं कि लॉ एंड वॉर की ऑफिशियल रिलीज डेट क्या होती है। आलिया भट्ट को रणवीर सिंह की अगली फिल्म परले के लिए अप्रोच किया गया है, तो अगर आलिया भट्ट परले फिल्म को हाँ कहती हैं, तो गली बॉय और रॉकी रानी के बाद आलिया और रणवीर की जोड़ी तीसरी बार परले फिल्म में देखने को मिलेगी। धुरंधर के बाद रणवीर सिंह की अगली फिल्म परले है, जो एक जॉम्बी थ्रिलर फिल्म होगी, और इस फिल्म को जय मेहता डायरेक्ट करेंगे। खबरों की माने तो आलिया भट्ट इस फिल्म में रणवीर सिंह के लव इंटरेस्ट के साथ एक खास रोल प्ले करेंगी, तो देखना होगा कि आलिया भट्ट इस फिल्म के लिए क्या कहती हैं। हॉलीवुड में कई ऐसी जॉम्बी फिल्में हैं जिसमें फीमेल कैरेक्टर का नाम ही नहीं है, लेकिन बॉलीवुड में बिना फीमेल कैरेक्टर गाने और रोमांस की फिल्म कैसे बन सकती है। परले फिल्म की शूटिंग 2026 के शुरू में स्टार्ट होगी, और 2026 एंड या फिर 2027 के शुरू तक आ सकती है। चंदू चैंपियन की जोड़ी एक नई फिल्म के साथ वापस आ रही है, और ये फिल्म भी एक सच्ची घटना पर आधारित होगी। चंदू चैंपियन की तरह ये भी एक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म होगी, जिसे कबीर खान डायरेक्ट करेंगे और कार्तिक आर्यन लीड रोल में होंगे। 2024 में आई चंदू चैंपियन बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी, लेकिन कार्तिक आर्यन को उनकी एक्टिंग की वजह से फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्टर के अवार्ड से नवाजा गया था। फिल्म ठीक ठाक थी, लेकिन आजकल ठीक ठाक फिल्में कहाँ चल रही हैं। कबीर खान की इस नई फिल्म को लेकर अभी ज्यादा अपडेट नहीं आई है, लेकिन कहा जा रहा है कि ये भी एक बड़ी फिल्म होगी, जिसे करीब 150 करोड़ के बजट में बनाया जाएगा। कार्तिक आर्यन अभी नाग जिला के साथ डायरेक्टर अनुराग बासु की फिल्म को शूट कर रहे हैं, जो 2026 के शुरू में कंप्लीट हो जाएगी। कहा जा रहा है कि अगर सब कुछ सही रहा, तो कार्तिक आर्यन और कबीर खान की फिल्म की शूटिंग फरवरी 2026 में स्टार्ट होगी, लेकिन अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, तो देखते हैं कि कार्तिक आर्यन और कबीर खान की फिल्म की ऑफिशियल अपडेट कब तक आती है। और रूमर्स की माने तो हनुमान फिल्म के एक्टर तेजा सज्जा जय हनुमान फिल्म से बाहर हो गए हैं। जय हनुमान प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स की दूसरी फिल्म है, जिसमें ऋषभ शेट्टी लीड रोल में होंगे। ऋषभ शेट्टी इस फिल्म में हनुमान जी का रोल करेंगे, वहीं तेजा सज्जा हनुमंतु के रोल में कैमियो करने वाले थे, लेकिन कहा जा रहा है कि बिजी शेड्यूल के कारण तेजा सज्जा इस कैमियो को नहीं कर पाएंगे। हनुमान और मिराई की सफलता के बाद तेजा सज्जा की अगली फिल्म जॉम्बी रेड्डी की सीक्वल है, जिसकी शूटिंग जनवरी 2026 में स्टार्ट होगी। उसके बाद मिराई की सीक्वल है, और इस सीक्वल की शूटिंग मिड 2026 में स्टार्ट होगी। तो जॉम्बी रेड्डी और मिराई की सीक्वल की वजह से तेजा सज्जा जय हनुमान की कैमियो को नहीं कर पाएंगे। अब काफी लोगों के लिए एक छोटी खबर है, लेकिन इससे डायरेक्टर प्रशांत वर्मा को काफी दिक्कत होगी, क्योंकि हनुमंतु के लिए उन्होंने जो प्लान किया था उसमें काफी चेंजेस करने होंगे। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में अगर किसी कैरेक्टर के कैमियो को लिखा है, तो उसे वो कैमियो करना ही पड़ता है, चाहे वो कितना भी बड़ा एक्टर हो। तेजा सज्जा के कैमियो के हटने की खबर इन दिनों काफी सुर्खियों में है, तो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। साउथ की जानी मानी एक्ट्रेस कीर्ति सुरेश भी बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही हैं, जहां वो टाइगर श्रॉफ की अगली फिल्म में फीमेल लीड में नजर आएंगी। टाइगर श्रॉफ की ये फिल्म भी एक एक्शन थ्रिलर फिल्म होगी, जिसे मिलाप जावेरी डायरेक्ट करेंगे। मिलाप जावेरी की मस्ती 4 बुरी तरह से फ्लॉप हो गई थी, लेकिन एक दीवाने की दीवानी ने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छी कमाई की थी। रही बात टाइगर श्रॉफ की, तो टाइगर श्रॉफ की पिछली फिल्मों के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे।
ये फिल्म कैसी होगी तो वो हमें आने वाले कुछ दिनों में पता चलेगा। 2026 में टाइगर श्रॉफ की 2 फिल्म आएगी, जिसमें एक फिल्म में उनके साथ जानवी कपूर होंगे और एक फिल्म में उनके साथ कीर्ति सुरेश। तो आप टाइगर श्रॉफ की अपकमिंग फिल्मों के बारे में क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताएं। ब्लैक पैंथर के डायरेक्टर रियान कुगलर कहते हैं कि चैडविक बॉज़मैन के देहांत से पहले ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर की कहानी एक बाप बेटे की कहानी होने वाली थी। रियान कुगलर इसकी कहानी के बारे में बताते हैं कि एक राजकुमार जब 8 साल का होता तो उसे अपने पिता के साथ 8 दिन जंगल में बिताने होते और उन्हीं 8 दिनों में नेमोर हमला करता है, लेकिन चैडविक बॉज़मैन के देहांत के बाद कहानी को चेंज करना पड़ा। इसके अलावा रियान कुगलर ये भी बताते हैं कि वो ब्लैक पैंथर फिल्म में क्रेवन द हंटर को लेना चाहते थे, लेकिन जब मार्वल ने सोनी से इस बारे में पूछा तो सोनी ने मना कर दिया था। जैक स्नाइडर की अगली फिल्म द लास्ट फोटोग्राफ का फर्स्ट लुक आया है, जिसमें आप फिल्म के लीड कैरेक्टर को देख सकते हैं। 300, मैन ऑफ स्टील और जस्टिस लीग के डायरेक्टर जैक स्नाइडर को तो आप सब जानते ही होंगे। रेबल मून के बाद जैक स्नाइडर की अगली फिल्म का लोग काफी ज्यादा इंतजार कर रहे थे, तो द लास्ट फोटोग्राफ जैक स्नाइडर की अगली फिल्म है, जिसमें क्राइम ड्रामा कहानी देखने को मिलेगी। कहानी का आदमी के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आएगी, जो अपने पिता की हत्या के बाद अपने लापता भतीजे और भतीजी को ढूंढ रहा है, जहां उसकी मदद एक फोटोग्राफर करता है। कहानी में ज्यादा कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन जैक स्नाइडर एक अच्छे डायरेक्टर हैं, तो उम्मीद है कि उनकी ये फिल्म भी अच्छी होगी। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो कार्तिक आर्यन की तू मेरी मैं तेरा तू मेरी बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप हो गई है। 90 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म 25 दिसंबर को रिलीज हुई थी, जहां इस फिल्म ने फर्स्ट वीकेंड में 22 करोड़ कलेक्शन किया था और कल मंडे को सिर्फ 1.5 करोड़ कलेक्शन किया है। 5 दिनों में इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 23.5 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 34.5 करोड़ कलेक्शन किया है। तो कार्तिक आर्यन की फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हो गई है और मुझे नहीं लगता कि ये फिल्म 50 करोड़ भी पहुंच पाएगी। किस्से कहानियां चर्चे दास्तां अधूरे इश्क ही होते हैं। धुरंधर अभी भी बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कमाई कर रही है, क्योंकि कल 25वें दिन इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 11 करोड़ से ज्यादा कमाई की थी। जहां कार्तिक आर्यन की फिल्म ने 5 दिनों में 23.5 करोड़ कलेक्शन किया था, वहीं रणवीर सिंह की फिल्म ने अपने 24वें दिन 24 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन किया था। तो धुरंधर ने 25 दिनों में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 742 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 1113 करोड़ से ज्यादा कमाई की है। जवान ने लाइफ टाइम में वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 1150 करोड़ कलेक्शन किया था, यानी कि धुरंधर आने वाले 2 दिनों में जवान को भी बीट कर देगी। देखते हैं धुरंधर का लाइफ टाइम कलेक्शन कितना होता है। अवतार 3 की बात करें तो धुरंधर की आंधी में अवतार 3 टिकी हुई है और इंडियन बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छी कमाई कर रही है। अवतार 3 ने फर्स्ट वीक में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 109 करोड़ कलेक्शन किया था, सेकंड वीकेंड में 28 करोड़ कलेक्शन किया था और कल मंडे को करीब 5 करोड़ कलेक्शन किया है। तो अवतार 3 ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 142 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है, वहीं वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 760 मिलियन डॉलर से ज्यादा कमाई की है। अवतार 3 का बजट करीब 400 मिलियन डॉलर है, तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट हो गई है। ट्रेड एनालिस्ट के हिसाब से ये फिल्म 1.5 बिलियन डॉलर से ज्यादा कमाई करेगी। तो देखते हैं कि अवतार 3 का लाइफ टाइम कलेक्शन कितना होता है। तो आप अवतार फायर एंड ऐश के बारे में क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।